नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंग्लिश रीडिंग। क्या है ये? एक छोटा सा हिंदी का ट्रांसलेशन है जिसमें दो सेंटेंसेस यूज किए गए हैं। एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का है और दूसरा सेंटेंस यहाँ तक का है। तो देखेंगे इस सेंटेंस में और कुछ ग्रामर के रूल को भी समझेंगे और इंग्लिश में सेंटेंसेस के मतलब को हम कैसे निकाल पाते हैं इसको समझेंगे। एक एक वर्ड का एक एक सटीक मीनिंग नहीं होता है इंग्लिश में, उसको अपने हिसाब से समझना होता है। तो क्या है, देखिए, ही मस्ट हैव थॉट। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर। हैव का मतलब तो आप लोग जानते हैं हैव है, लेकिन जब सेंटेंसेस में यूज होता है तो मस्ट हैव मिल के ज़रूर होगा का सेंस होता है। ये जो मस्ट है इसको विल के जगह पे रिप्लेस किया गया है। अगर आप इस सेंटेंस में ही विल हैव थॉट ऐसा देखेंगे तो आप समझेंगे कि ही विल हैव थॉट मतलब उसने सोचा होगा, ठीक है। लेकिन इसी को मस्ट लगा के क्या कर दिया, उसने ज़रूर सोचा होगा। मतलब क्या कर दिया इसको, ज़रूर और होगा, क्या होगा, थॉट मतलब सोचा, मतलब उसने ज़रूर सोचा होगा। ही मतलब उसने। तो अब देखिए, आप पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि ही मस्ट हैव थॉट मतलब उसने ज़रूर सोचा होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इस मस्ट को क्यों लगाया। अब देखिए, हम विल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम सेंटेंसेस को फ्यूचर में बोलते हैं, यानी भविष्य में बोलते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि उसने ज़रूर सोचा होगा, ये बात तो पास्ट की है, बीते समय की है, जो बात बीत गई। तब तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसने सोचा होगा। वो सोचेगा, सोच चुकेगा, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं। उसने सोचा होगा मतलब ये काम हो चुका है। तो लेकिन हम बोल रहे हैं इसको फ्यूचर के सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे मस्ट को लाया गया है। हम विल लगा देंगे तो ये आने वाले समय की बात हो जाएगी, लेकिन ये तो बीते समय की बात है। दैट मतलब कि, पीपल मतलब लोग। फिर से देखिए वुड आया है, ये वुड आप मान के चलिए कि विल है। अभी आप समझने के लिए समझिए। नॉट मतलब नहीं। अब मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो क्या हो गया कि लोग नहीं मजाक उड़ाएंगे। अगर हम विल के साथ समझते हैं तो पीपल विल नॉट मोक मतलब लोग जो है वो मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन ये बात फ्यूचर में तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात तो हो चुकी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किए, विल के जगह पे रिप्लेस किए। क्यों किए? क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए किए हैं और कोई कारण नहीं होता है। हिज मतलब अपना या उसका कह सकते हैं। वीकनेस मतलब कमजोरी। बट मतलब लेकिन, या पर भी कर सकते हैं। मे बी पूरे का मतलब होता है शायद। अब ही डिडंट नो, ही मतलब उसे, डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था, मतलब नहीं जानता था मतलब उसे पता नहीं था। उसे सॉरी, यहाँ तो हो गया नहीं पता, मतलब उसे पता नहीं था। पास्ट का सेंटेंस हो रहा है तो उसे पता नहीं था कि, क्या पता नहीं था कि देयर वर मैनी सच पीपल अराउंड हिम हु एंजॉयड अ लॉट ब्लिटलिंग अदर्स। देयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, ये सब्जेक्ट में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है ये आप हमारे देयर के वीडियोस को जाके देखेंगे तो समझ जाएंगे। देयर वर मैनी पीपल मतलब थे, मैनी पीपल मतलब कई लोग, मैनी सच पीपल मतलब कई ऐसे लोग, अराउंड मतलब के आस पास। किसके आसपास? उसके आसपास या उनके आसपास। जो, अब देखिए यहाँ पे वर लिखा है, यहाँ पे हम थे लिखे और हम यहाँ पे हैं भी लिख रहे हैं। अब ये क्यों लिख रहे हैं अभी बताएंगे। हु इंजॉयड, हु का मतलब यहाँ पे कौन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिन्हें मज़ा आता है। देखिए मज़ा आता है लिखे और यहाँ पे था, थे, थी के बाद में हमने थे और है लिखा और यहाँ पे ईडी फॉर्म लगा हुआ। इंजॉयड, हु इंजॉयड मतलब जो मज़ा करता था, ऐसा होना है। लेकिन हम मज़ा आता है लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेंटेंसेस में हमको इस तरह से ट्रांसलेट करना है
और इस जगह पे आप कहेंगे कि जब आपको है में लिखना था तो यहाँ पे इंजॉयज आप लिखते, इंजॉयड क्यों लिखे हैं। जब हम पास्ट से सेंटेंसेस को शुरू करते हैं और जब तक फुल स्टॉप नहीं लग जाता है तो उस बीच में हम प्रेजेंट के सेंटेंसेस को नहीं लिख सकते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, आपको उसके पास्ट रूप को ही लिखना होगा। लेकिन जब आप उसको हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो उसका हिंदी ट्रांसलेट आप हिंदी में करेंगे। तो क्या है कि देयर वर मैनी सच पीपल अराउंड हिम, मतलब कई सारे या बहुत सारे ऐसे लोग उसके आसपास हैं जिन्हें मज़ा आता है, मतलब हु इंजॉयड, जिन्हें मज़ा आता है, अ लॉट मतलब बहुत, क्या चीज़, ब्लिटलिंग, ब्लिटलिंग का मतलब होता है महत्व कम करना, महत्व कम करना मतलब नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, अदर्स मतलब दूसरों को, दूसरों को, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास हैं जिनको मज़ा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में। ये इस सेंटेंस का सेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक के इस सेंटेंस का यही मतलब है। लेकिन ये है पास्ट में, लेकिन आपको इसका मतलब निकालना है हिंदी में, प्रेजेंट में। क्यों करना है कि अगर आप इसको ऐसा कर देंगे कि देयर वर मैनी पीपल अराउंड हिम हु एंजॉयड अ लॉट ब्लिटलिंग अदर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मज़ा आता था दूसरों को नीचा दिखाने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा सेंटेंस आप सही से नहीं बोल पाएंगे, ये सही अर्थ नहीं दे पा रहा है, इसलिए आप इसको पास्ट में बनाएंगे। ही माइट हैव थॉट, देखिए इस माइट का मतलब हो गया यहाँ पे शायद, होगा, माइट हैव लगा है इसीलिए हम लिख रहे हैं माइट हैव मतलब शायद होगा। ही मतलब उसने शायद ही सोचा होगा, सोचा होगा कि हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्त लोग वुडलैंड, लैंड का मतलब होता है उधार, अब इस वुड के जगह पे फिर से आप विल को ले आइए, तो हिज फ्रेंड विल लैंड मतलब उधार देंगे। उसने सोचा होगा कि उसके दोस्त लोग उसको उधार देंगे। क्या उधार देंगे, उसे क्या उधार देंगे, देयर हैंड्स मतलब अपना हाथ, तो अपना हाथ उधार देंगे मतलब इसका क्या हुआ कि हाथ बढ़ाएंगे। तो हिज फ्रेंड्स वुड लैंड मतलब हाथ बढ़ाएंगे, इस जगह इस वुड लैंड का मतलब हो गया बढ़ाएंगे उसको अपना हाथ, अपना हाथ। समझ में आ रहा है कि इस जगह किस तरह से वर्ड्स के मीनिंग बदल जाते हैं हिंदी में जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हिज फ्रेंड्स वुड लैंड मतलब उसके हाथ, उसके दोस्त लोग उधार देंगे का सेंस कैसे बदल गया, उसको अपना हाथ मतलब उसको सहयोग करेंगे, उसका हाथ बढ़ाएंगे मतलब क्या हुआ, सहयोग करेंगे। एंड मतलब और बिकम बनेंगे उसका स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मतलब सहारा। जब आप किसी को हाथ बढ़ाते हैं तो मतलब क्या होता है, आप उसको सहयोग देते हैं, उसका आप सहारा बनते हैं, उसका आप ताकत बनते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रांसलेशन का आपने मीनिंग देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप अगर इंग्लिश में आपकी थोड़ी बहुत पकड़ होगी तभी आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझने वाले लेवल में होंगे तो शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।